हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट किया था और एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले आज हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ना है। बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, केवल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जो किसी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करके निकाला जाए उसे हम पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे A इज इक्वल टू, मान लीजिए आपको दिया गया है एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ये आपका एक मैट्रिक्स है और A डैश ट्रांसपोज यानी कि A डैश मैट्रिक्स आपको निकालना है। तो ये रो है, ये आपकी रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देना है और इसको भी रो को कॉलम में चेंज कर देना है। यानी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दें तब जो हमें मैट्रिक्स मिलता है उसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। ए और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ए डैश या ए पावर टी से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स को। आप फिर से समझ लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए 2 3 4 5 और ए डैश हमें निकालने के लिए कहा जाए यानी कि इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा 2 4, ये देखिए 2 4 आपका कॉलम था, रो बना दिया, और 3 5 यानी कि 2 3 को इस तरह से लिख दिया, 4 5 को इस तरह से। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ दे रहा हूँ। इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे, यानी कि ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है ए आई जे और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। इसका ऑर्डर कितना है? m क्रॉस n इसका ऑर्डर है। तो जो मैट्रिक्स मिलेगा बाय द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। आगे हमें पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। आपको पता है कि जैसे अगर मान लीजिए ए मैट्रिक्स दिया जाए, यहाँ पे ये 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो जब आप ए डैश निकालेंगे तो इसका ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 3। ठीक है, आगे हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कि किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस पहली प्रॉपर्टी है बेटा कि ए डैश एंड डैश इज इक्वल टू ए, यानी कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका अगर हम डैश निकाल दें यानी कि ट्रांसपोज निकाल दें, मान लीजिए 2 3 4 5, इसका हो जाएगा 2 3 4 5 और इस डैश का अगेन हम डैश निकाल दें तो वापस से 2 4 नीचे आ जाएगा 3 5, यानी कि वही मैट्रिक्स हमें वापस से मिल जाएगा कि किसी यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला जाए और ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकाल दें तो वापस से वही मैट्रिक्स हमें मिल जाता है। आई बात समझ में? दूसरा है कि कोई मैट्रिक्स है और उसमें हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके तब डैश निकालें, या तो मल्टीप्लाई कर दें और डैश निकाल दें। k इज एनी कांस्टेंट, जहाँ पे कि k कोई क्या है? कांस्टेंट है। तो इस तरह से वो बराबर आएगा। जैसे मान लो बेटा कि a इज इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 4, अब इसमें आपको मैंने कहा 5a निकाल दो, तो 5 हो जाएगा 5 10 15 20 और मैंने कहा 5a का डैश निकाल दो, तो ये हो जाएगा 5 10 15 20 और फिर मैंने आपसे कहा कि a डैश निकाल दो, तो a डैश आपका हो जाएगा 5 10 15 20 और फिर मैंने आपसे कहा कि ये a डैश हो गया, सॉरी a डैश ये a डैश यहाँ से होगा 1 3 2 4 और 5 a डैश निकाल दो,
तो 5 ए डैश आपका कितना हो जाएगा, ए डैश में 5 से, तो यहाँ पे 5, 15, 10, 20। आप देख सकते हो कि 5 ए डैश और 5 ए डैश दोनों का वैल्यू सेम आया है, तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा ये है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेज हैं, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है ना, और दोनों मैट्रिक्स को जोड़कर ए प्लस बी एक मैट्रिक्स निकाला गया और तब उसका ट्रांसपोज निकाल दिया गया है, बराबर आएगा ए डैश प्लस बी डैश के। ये रिलेशन आपको वेरीफाई भी करने के लिए दिया जाएगा अपनी एक्सरसाइज में, ये बात समझ में आई। और चौथा और एक अच्छा इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, ठीक है। जो जैसे लिखा गया है उसको उस तरह से निकालेंगे, वैल्यू बराबर आएगी आपकी। तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आया और उसकी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई सभी बच्चों को, कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। अब हमें सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो आइए देखते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। व्हाट आर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका आपने ट्रांसपोज निकाला, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज जब निकाला तो वो ए के ही बराबर आ गया। तो इस कंडीशन में हम ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ए आपका है कि मैट्रिक्स √3 2 √3 2 3 2 minus 1.5 minus 1 and 3 minus 1 1। ये आपका एक मैट्रिक्स है। अगर आप ए डैश की वैल्यू इसके लिए निकालें, ए डैश की वैल्यू ध्यान से निकालिए बेटा, तो ये कॉलम है, ये रो है, कॉलम में चेंज कर देंगे √3 2 3, इसको बदलेंगे तो 2 minus 1.5 minus 1 और इसको बदलेंगे 3 minus 1 and 1। तो आप ध्यान से देखिए तो आपको वापस से वही मैट्रिक्स मिल गया है जो कि मैट्रिक्स हमारा शुरुआत में था। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसी के बराबर आए उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई बात समझ में सभी बच्चों को? और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है बच्चे कि जब हम ए डैश निकालें तो वो -a के बराबर आ जाए, मतलब कि उसका निगेटिव मैट्रिक्स उसके बराबर हो, तब उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान से देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि हमारा एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए गए हैं 0 E F -E 0 G एंड -F -G -F -G एंड G। ये मैट्रिक्स हमको लिख दिया गया है, ठीक है। अब अगर इसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं, ए डैश निकालते हैं, तो ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान से देखिए 0 E F 0 E F, ये यहाँ सेकंड रो आ जाएगा -E 0 G और ये थर्ड रो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा -F -G और 0। आ रही है बात सभी बच्चों को समझ में? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? ध्यान से देखते रहिए। अब ए डैश की वैल्यू निकालिए, तो ए डैश में से आप चाहें तो माइनस निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए 0 E F माइनस निकल के बाहर आ गया है, -E 0 G -F -G एंड 0। अब आप ध्यान से देखिए तो ये पूरा ए की वैल्यू है 0 E F -0, तो ए डैश इज इक्वल टू -a। आधी बात समझ में सही बच्चों को? ए डैश इज इक्वल टू -a अगर आए, यानी किसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो उस मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर है,
तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर एकदम टोटल एक्चुअल बराबर है वो तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर इन दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जैसे A इज इक्वल टू, मान लीजिए आपने कुछ ले लिया 1 2 3 4, ये A डैश इसका हो जाएगा 1 3 2 4, यही हो जाएगा। तो देखिए ना तो ये सिमेट्रिक है और ना तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आ रही है बात समझ में? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका कि अपना ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर हो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जिसका कि ट्रांसपोज उसके निगेटिव मैट्रिक्स के बराबर हो उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब कोई भी मैट्रिक्स जैसे यही मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए, ठीक है बेटा, तो ये दो मैट्रिसेस के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब दो मैट्रिसेस के सम के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एवरी मैट्रिक्स इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ या एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि कोई भी मैट्रिक्स, तो जैसे यही मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपको दिया मैंने 1 2 3 4, अब अगर आप A को दो मैट्रिक्स के रूप में स्प्लिट कर दें, ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप चाहें तो A को दो मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं तोड़कर, जिसमें से कि एक सिमेट्रिक होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और अगर इन दोनों मैट्रिसेस को आप जोड़ देंगे तो वापस से ये मैट्रिक्स आ जाएगा। मींस एवरी मैट्रिक्स इज एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा ध्यान से, जो बात अभी हम आपको बता रहे थे कि एवरी मैट्रिक्स इज एक्सप्रेसिबल एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि एक कोई मैट्रिक्स है हमारे पास और उसे हमें दो मैट्रिक्स के रूप में ब्रेक कर देना है, जिन दोनों को ऐड करने पर A आ जाना चाहिए, जिसमें एक सिमेट्रिक होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा आपका। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको। अब अगर आप इसको पूरे को सॉल्व कर दें तो पूरा सॉल्व करने पर जैसे ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a प्लस a डैश अपॉन 2 प्लस a माइनस a डैश अपॉन 2। अगर इसको स्प्लिट करने पर अपॉन 2 हो जाएगा तो a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश, ये कट जाएगा a और a 2a अपॉन 2 कट करके फिर वापस a। तो आप देख रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू तो a ही है, लेकिन वो दो मैट्रिक्स के रूप में स्प्लिट हो चुका है। इसमें ये पूरा P है और ये पूरा Q है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें स्प्लिट करना है दो मैट्रिक्स के रूप में। उसमें A दिया रहेगा, A डैश निकाल कर आधा कर देंगे वो एक मैट्रिक्स हो जाएगा, और A डैश निकाल के घटा देंगे और आधा कर देंगे वो ये Q हो जाएगा। उन दोनों को अगर हम प्लस करके लिख देंगे तो A आ जाएगा, लेकिन लिखना नहीं होगा, जितनी वैल्यू ये आएगा ये प्लस होगा, दोनों को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देना होगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये जो पूरी थियरी थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करना है, जो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। तो चलिए एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं।